आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो नीति वचन के 22वें अध्याय के 6 वचन से है। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। एक नौजवान को जेल की सजा सुनाई गई। जिस न्यायाधीश ने उसे ये सजा सुनाई थी वो उसे बचपन से जानते थे। उसके पिता एक बहुत बड़े विधिवेत्ता थे जिन्होंने द लॉ ऑफ ट्रस्ट नाम की बेहद प्रसिद्ध कानून की पुस्तक को लिखा है। ये न्यायाधीश उस लड़के के पिता को बहुत ज्यादा इज्जत और सम्मान देते थे। न्यायाधीश ने उस नौजवान से पूछा, क्या तुम्हें अपने पिता के बारे में याद है? जिसके लिए नौजवान ने कहा कि जी हाँ, मुझे अच्छी तरीके से याद है। न्यायाधीश ने उससे कहा, अब तुम सजा पाकर जेल के अंदर जाने वाले हो। क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई यादगार पल है अपने पिता के साथ जिसे तुम बयां करना चाहोगे? कुछ देर तक सोचने के बाद नौजवान ने एक जवाब दिया जिसकी अपेक्षा न्यायाधीश ने बिल्कुल भी नहीं की थी। नौजवान ने कहा, मैं अक्सर अपने पिता के पास सलाह लेने के लिए जाता था, लेकिन जब भी मैं उनके पास जाता था तो उन्हें पुस्तक को लिखते हुए ही पाता था। थोड़ी देर लिखना बंद कर कर वो सिर उठाकर मुझे देखते थे और कहते थे कि चुपचाप यहाँ से भाग जाओ, मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ। मैं चाहता था कि मेरे पिता मेरे साथ खेले, पर जब भी मैं उन्हें बुलाने जाता था वो कहते थे, बेटा यहाँ से चले जाओ, मैं चाहता हूँ कि ये पुस्तक जल्द से जल्द छपने के लिए चली जाए। आप भले ही मेरे पिता को एक बेहतरीन विधिवेत्ता के रूप में देखते हैं, लेकिन मैं अपने पिता को अपने खोए हुए एक दोस्त के समान देखता हूँ। वो न्यायाधीश अपने मन में ये सोचकर बहुत ज्यादा मायूस हुए। बेचारे इसके पिता, अपनी पुस्तक को तो उन्होंने पूरा कर लिया पर अपने बेटे को खो बैठे। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, बच्चों को अच्छे संस्कार देकर उन्हें बड़ा करने में पिता का श्रेष्ठ भाग होता है। एक पिता का प्यार, सहारा, मार्गदर्शन, शक्ति बच्चों के लिए बेहद जरूरी है। भले ही कितने भी ज्यादा काम क्यों ना हो, अपने बच्चों के लिए समय निकालना, उन्हें जब भी जरूरत पड़े उन्हें अच्छी सलाह देना, उन्हें सही मार्ग पर चलाना, एक अच्छे इंसान के रूप में उनकी परवरिश करना एक पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर माँ बाप बच्चों से प्यार करके उनका सही मार्गदर्शन नहीं करते तो बच्चे गलत राहों में भटक जाते हैं। वो लोग बुरे दोस्तों के सुझाव के ऊपर चलने लगेंगे। इसलिए हमें बच्चों के लिए समय निकालना चाहिए और उन्हें सही राह पर चलाना चाहिए। पवित्र शास्त्र में नूह के बारे में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने नूह को एक बहुत बड़े जहाज को बनाने के लिए कहा था। भले ही जहाज को बनाने के लिए नूह बहुत ज्यादा व्यस्त थे, लेकिन अपने तीनों बेटों को उन्होंने अच्छी शिक्षा दे रखी थी। भले ही वहाँ के लोगों ने नूह का मजाक उड़ाया होगा, लेकिन उनके बेटे अच्छी तरीके से जानते थे कि उनके पिता एक अच्छे व्यक्ति हैं और वो परमेश्वर से बातें करते हैं। इस कारण वो लोग अपने पिता के अधीन होकर चले, जिस कारण वो लोग जहाज के अंदर प्रवेश करने पाए और सुरक्षित भी बच गए। भले ही नूह उस शहर के लोगों को नहीं बचा पाए, पर अपने बेटों को उन्होंने नहीं गंवाया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारी संतान परमेश्वर की ओर से मिली हमारी बहुत बड़ी संपत्ति है। इसलिए उन लोगों को गवाए बिना उनसे प्रेम करके उन लोगों का सही मार्गदर्शन करना हर एक पिता की जिम्मेदारी है। यदि आज तक आपने अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया है तो आज निर्णय कीजिए कि आप अपने बच्चों के साथ समय बिताएंगे। उनके साथ मिलकर खाना खाइए, उनके साथ मिलकर खेलिए, सबसे ज्यादा बढ़कर उनके साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। वो सही समय पर अपने जीवन में यीशु मसीह को जान पाए, इसमें उसकी मदद कीजिए। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी फादर्स डे।